आसिम मुनीर साहब कोई भी एक ऐसी तकरीर या एक ऐसा जुमला नहीं कह पाए जो कौम जिसको फॉलो कर रही हो या उसको अब पुराना माल ले आते हैं, उसकी नई पैकिंग करके बेचने की कोशिश करते हैं। यानी वही बातें जो ज़िया-उल-हक के दौर से चली आ रही हैं, वही बातें जो मुशर्रफ के दौर से चली आ रही हैं, जो बातें गुज़िश्ता डिक्टेटर्स कह चुके हैं वही बातें दोबारा दोबारा होती हैं। यानी हरमैन शरीफैन की हिफाजत वाला जो बयानिया है वो आपको याद है कि जनरल मुशर्रफ ने भी बेच दिया था, जनरल ज़िया-उल-हक ने भी मादी में बेच दिया था। अब तो यानी हमारा एक नया बयानिया होना चाहिए कि हम हमास के हथियारों से इसराइल की हिफाजत करने जाएंगे और इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत जो फ़ौजें देगी उनमें एक पाकिस्तान की फ़ौज भी मुबैना तौर पे हो सकती है। अब तो बयानिया ये बनाना चाहिए। इमरान खान ने रियासत मदीना कहा, उसकी जगह पे जनरल साहब को बताया गया कि आप रियासत तैयबा का नाम ले लें, तो क्या फ़र्क है? यानी इमरान खान का बयानिया ही अगर आपने बाद में लेकर आना था तो फिर इमरान खान को निकालने का फ़ायदा क्या हुआ अगर उसी की नकल करनी है तो। और पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद इन्होंने लगा दिया। अब जिसने भी ये मशवरा दिया हमेशा जिंदाबाद वाला, उसके तो दिमाग पे मुझे मातम करने को दिल करता है। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद का मतलब क्या है कि ये हमेशा जिंदा रहेगा, इसमें हमेशगी शामिल है। ये पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ये क्या है? आप जोर से कहें ना पाकिस्तान, तो आगे से सारी दुनिया ये कहेगी हमेशा जिंदाबाद, कोई नहीं कहेगा। जब आप कहेंगे पाकिस्तान, सारे बोलेंगे जिंदाबाद। तो चंगा भला पाकिस्तान का 78 साल से नारा चल रहा था और किसी बंदे ने यह मशवरा दे दिया कि जनाब आप ना कहा करें पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और भाई जिंदाबाद के अंदर जो है वो हमेशगी ऑलरेडी मौजूद है। ये उर्दू को जानने वाला कोई बुनियादी जानने वाला आदमी भी बता देगा कि ये जुमला ही गलत है। पाकिस्तान जिंदाबाद ये रियल वर्ड है। जब आप हमेशा जिंदाबाद कहते हैं तो जिंदाबाद का मतलब ही हमेशा का है। जिंदाबाद यानी जिंदा रहेगा, तो उसमें हमेशगी पहले से ही आ गई है। बहरहाल लिख के देने वाले भी जो है ना वो नैले ही है। मुझे लगता है जनरल साहब को अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए। अब नादरीन ने कुछ इतलात आ रही हैं और ये मेरे पास बराह रास्त नहीं है। कुछ जर्नलिस्ट हैं, रियाजुल-हक साहब हैं, कुछ और लोग हैं, कुछ लोगों ने वीडियोज भी इस पर बनाई हैं। वो दावा कर रहे हैं कोई फैमिली ब्लॉगर्स और टिकटॉकर्स को इकट्ठा किया जा रहा है और बज़ाहिर ये है कि कोई बिग ब्रदर है जो इकट्ठा कर रहा है और उसको कोई फरिश्ता करार दिया जा रहा है कि बिग ब्रदर जो है वो फरिश्ते हैं, बड़े कमाल लोग हैं। देखिए मैं चंद चीज़ें सामने रख देता हूँ, ये ज़रा फैमिली ब्लॉगर्स भी गौर से मेरी बात सुन लें। मुझे उनसे बड़ी हमदर्दी है। मैं एक्चुअली ये चीज़ें देखता नहीं हूँ, मेरी दिलचस्पी सिर्फ सीरियस कंटेंट में होती है। अपना रिसर्च के लिए इतना टाइम गुजर जाता है, सारा दिन खबरों के अंदर चीज़ें पढ़ने में, बहुत सारी चीज़ें लिखने में। मैं बल्कि किताब के ऊपर काम कर रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है। फिर कोई ना कोई इवेंट्स आ जाते हैं, पीछे फ्लड था उसमें बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, अभी हर हफ्ते कोई ना कोई इवेंट आ जाता है तो उसमें भी जाना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। लेकिन मैं इन्हें एक मशवरा लगे हाथों दे देता हूँ कि इन्हीं बिग ब्रदर्स की वजह से आज तक पाकिस्तान में इदारे नहीं बन पाए। इन्हीं की वजह से कभी सियासी और माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आया।